रशिया के अंदर आतंकवादी हथियारों के साथ घुस गए हैं। पूरा रशिया थर्रा कर रह गया है। बॉर्डर का इलाका बेलगोरोड का शहर, रूस का बड़ा शहर बेलगोरोड का, रशिया ने जानकारी दी है कि आर्म्स ग्रुप आतंकवादी पूरे झुंड में हथियारों के साथ हमारे इस इलाके में घुस आए हैं। हालात इतने खराब हैं कि रशिया ने बेलगोरोड के इलाके से तमाम लोगों को निकाल लिया है, पूरे इलाके को खाली करवा दिया है। अब ऐसा लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जो यूक्रेन है वो वैगनर ग्रुप की तरह ही अपना एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है, जो रूस के इलाके में एक तरह से घुस चुका है और उस पर काबिज हो रहा है। खबर यह है कि बेलगोरोड के इस इलाके में रूस और उस आतंकवादी संगठन के बीच झड़प जारी है। हालात इतने खराब हैं कि बेलगोरोड के इलाके को छोड़ कर रूसी लोग भाग रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का आदेश है। देखिए, उधर अमेरिका ने कहा है कि वैगनर ग्रुप हथियार खरीदना चाहता है दूसरे देशों से और माली के रास्ते वो रूस लेके आना चाहता है रूस की मदद के लिए। उधर रशिया ने Tu-95 परमाणु बॉम्बर 4 उड़ाए हैं बॉर्डर के इलाके पर। दोस्तों, रमजान कादिरोव से व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात करी। इस मुलाकात के दौरान रमजान कादिरोव से मजाक करते हुए नजर आए। दरअसल आमने सामने की इस मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन ने रमजान कादिरोव से कहा कि मुझे सब पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ती जा रही है। इस पर रमजान कादिरोव ने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि देखा, मुझे सब पता है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ रही है और क्या हो रहा है। तो यार, ये अंग्रेज़ों के मजाक अंग्रेज समझें। और बहरहाल उस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया गया है, वो सीन मेरे पास मौजूद है, देखिए। उधर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद मीडिया के सामने क्लियर किया है कि यूक्रेन ने हमें क्लियर किया है, हमसे वादा किया है कि हमारे F-16 विमान का इस्तेमाल रूस के अंदर हमला करने के लिए नहीं करेगा, वो अपने ही इलाकों के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। You know, in my private meeting with President Zelensky after the G7 meeting and with his staff, I told him the United States, together with our allies and partners, is going to begin training Ukrainian pilots in fourth-generation fighter aircraft, including F-16s, to strengthen Ukraine's Air Force as part of a long-term commitment to Ukraine's ability to defend itself. We provided the last year all that they needed to deal with what they were dealing with. इसके अलावा बाइडेन ने मीडिया कर्मियों के सामने ये भी कहा कि अब तक रूस को 1 लाख सैनिकों का नुकसान हो चुका है और इस दर्द से उभरना काफी मुश्किल होगा। Bakhmut is a discussion about whether or not it's been lost or whatever. And well, the truth of the matter is the Russians have suffered over 100,000 casualties in Bakhmut. It's hard to make up. So whether or not there are troops in Bakhmut occupying, there's not many buildings left standing. उधर ज़ेलेंस्की ने बयान देते हुए
बैखमत के इलाके को हिरोशिमा से कंपेयर कर दिया है। कह दिया है कि कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया है हमारा बैखमत, ठीक वैसे ही जैसे हिरोशिमा हुआ था। उधर रशिया के डिप्टी पीएम ने कहा है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, कोई भी मुस्लिम मुल्क उन पाबंदियों को नहीं मानता है जो पाबंदियां हम पर लगाई गई हैं। यानी रशिया तमाम मुस्लिम देशों से खुश है। रूस की गवर्नमेंट के खिलाफ रूस के अंदर फ्रीडम ऑफ रशिया के नाम से एक संगठन है जिसने अपना झंडा ड्रोन में बांधकर रशिया के अंदर ही उड़ाया है। ये व्लादिमीर पुतिन की सरकार के खिलाफ हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे दी है। उधर रशियन कैमिकाजे ड्रोन ने यूक्रेन के S-300 पर हमला किया है। उधर अमेरिका के स्पोक पर्सन ने यह बात फिर से दोहराई है कि अमेरिका अभी बिल्कुल भी यूक्रेन को एनकरेज नहीं कर रहा है, उसको ये नहीं कह रहा है कि रूस के अंदर घुसकर हमला करो। We have made very clear to the Ukrainians that we don't enable or encourage attacks outside Ukrainians' borders, but I do think it's important to take a step back and remind everyone and remind the world that, of course, it is Russia that launched this war. It's Russia that continues to launch attacks on civilians in Ukraine. It's Russia that's targeted schools and hospitals and civilian infrastructure. So it is up to Ukraine to decide how they want to conduct their military operations, but it is Russia that has been the aggressor in this war. अमेरिका ने पूरी तरह से यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि क्रीमिया के इलाके पर हमला कर सकता है। इस पर रूस के एनवॉय ने कहा है कि क्रीमिया पर हमले को हम ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे रूस के किसी दूसरे स्टेट पर हमला किया गया हो। उधर मोल्डोवा में नेटो और यूरोपीय यूनियन के समर्थन में रैली हो रही है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में कहा जा रहा है कि ड्रोन हमला हुआ जिसके बाद एक बिल्डिंग में आग लगी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन रिपोर्ट अभी तक नहीं है कि यह हमला था या एक्सीडेंट, लेकिन बिल्डिंग में आग लगी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, आने वाली 1 तारीख को वैगनर ग्रुप पूरी तरह से बैखमत को छोड़ देगा और वो पूरा बैखमत रूसी सेना को सौंप देगा और उसके बाद वैगनर ग्रुप वहां से पीछे हटेगा। उधर दोस्तों, इस जंग के दौरान एक रूसी 19 साल के लड़के ने कुरान पाक रूस में जलाया और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार बुरी तरह से भड़क गई और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद कई सारे चार्जेस लगाए। कहा जा रहा है कि इसको 2 महीने तक के लिए जेल में सड़ना होगा।
उधर जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन के पिछवाड़े को लाल कर दिया है, छापते हुए 5 उंगली कह दिया है कि अभी यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता। उधर रूस का Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन में क्रैश हो गया। इधर यूक्रेन के कमांडर ने तमाम चीज़ों के बाद और बड़ी धमकी रूस को दे दी है। धमकी में कहा है या तो हमारे इलाके को छोड़ दो या फिर मर जाओ, क्योंकि सिचुएशन और बुरी होने वाली है। Присмотром Международного комитета Красного Креста, с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все они оформляются как попавшие в плен в бою. Поэтому в России им продолжают начислять и боевые, и зарплату. У них также есть выбор: пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения, или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит... दोस्तों, जापान यूक्रेन को 100 वो व्हीकल देगा जो गाड़ियां जंग में इस्तेमाल होती है, और 30,000 से ज़्यादा फूड पैकेज देगा, अनाज के पैकेट देगा। उधर यूक्रेन ने रूस की तरफ क्रूज मिसाइल से हमला किया है। उधर रशिया ने कहा है कि अगर यूक्रेन को F-16 विमान दिया जाता है तो नेटो का इस जंग में और रोल बढ़ जाएगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से हमारा गोल, हमारा मकसद नहीं बदलेगा। उधर रशिया के एक फौजी ने सबूत दिखाया है कि कितने सारे यूक्रेनियों को मारकर, जब यूक्रेनी किसी सोल्जर को मारता था तो उसके सीने से बैच उठा लेता था, उसका बिल्ला निकाल लेता था। तो उसके पास इतने सारे बिल्ले देखने के बाद इस बात का यकीन आपको होगा कि ये रूस का फौजी यूक्रेनियों पर कितना भारी पड़ा है। Да, ознакомь нас с коллекцией, расскажи, что откуда. Ознакомливаю. Это шевроны. От иностранных наемников до роты обеспечения. Вот, все подряд. Вот здесь можно найти американские флаги, грузинские флаги, немецкие флаги, всяких разных воинских формирований. Значит, ну, как говорят, от батона до патрона. Есть все. Перебирай что-нибудь. Вот. Динамо. Так. Хулиганье киевское. Хулиганье киевское. Тут все есть. उधर रूस के लेनिनग्राड में बड़ा धमाका हुआ, जो कि ड्रोन हमला था, जिसके बाद बड़ी आग लग गई। उधर वैगनर के हेड ने बहुत कड़ा बयान एक बार फिर दिया। वैगनर के हेड ने कहा कि किसी भी फौजी, किसी भी रूसी व्यक्ति ने हमारी कोई मदद नहीं की, हमने जो कुछ भी किया अपने दम पे किया। यूक्रेन के द्नीप्रोपेट्रोवस्क के इलाके में रशिया ने ड्रोन हमला किया, जिसके बाद हमला तो रात को था, लेकिन तबाही का मंजर दिन में रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, ось винесло у нас вікно. Ця кімната більш-менш живіша, ніж перша. Також є пошкодження на кухні. Ну тут таке, тут просто вікна повилітали. А ось наша кухня. Ну, таку ось, бачите, немає вікна, стеля потріскалась. मारियोपोल का इलाका रूस के ही कब्जे में है। उस मारियोपोल में ही, जो रशिया के कब्जे में है, वहां यूक्रेन के लोगों ने रूस का झंडा जला दिया। उधर बेलग्रोड के इलाके में, जो रूस का इलाका है, वहां पर रूसी टैंक को आतंकवादियों ने, जो सेना के कपड़ों में है, कब्जे में ले लिया है। रूस बड़ी मुसीबत में घिरने वाला है दोस्तों, देखिए। उधर रशिया ने कहा कि G7 को यूक्रेन ने प्रोपेगेंडा शो बनाकर रख दिया है। उधर क्रीमिया में रूस के समर्थन में और नाटो के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है।
Niejestą tego rosyjskiego reprezentacyjnego strategii. Morczety to kwestii. Iskamy, a ku naszym ucietem piwo jako na Franc, zastekowy jak się हॉलीवुड के एक रेड कारपेट शो पर एक यूक्रेनी महिला ने, जिसे एक्ट्रेस कहा जा रहा है, उसने यूक्रेन के झंडे की ड्रेस पहनी और ड्रेस पहनने के बाद वो मीडिया के सामने उस रेड कारपेट पर गई और अपने ऊपर खून डाल लिया। जी हाँ, आर्टिफिशियल खून डाल दिया। ये एक एक्ट था ताकि दुनिया की नज़र यूक्रेन के हालात पर पड़े, जिसके बाद उस महिला को वहाँ से हटा लिया गया। रूस और यूक्रेन की तमाम जानकारियाँ यही थी। इस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।